हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में मैं लग चुकी हूँ। तो आज मैं अपनी स्टडी रूटीन में कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। जैसे कि ग्लू ले लिया मैंने, सीजर ले लिया और जितने भी मेरे पास सिलेबस थे, हार्ड कॉपी थे टीजीटी पीजीटी के और जो जीआईसी है एलटी ग्रेड का, उसको मैंने अपने टेबल के फ्रंट जो दीवार है उस पर मैंने लगा दिया, ताकि हर वक्त वो मेरे को दिखाई देते रहें कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, क्या मैंने टॉपिक कवर कर लिया है। और ये रहा एग्ज़ाम का डेट जो पीजीटी और टीजीटी का इस तारीख को जो प्रस्तावित है। और जो भी चेंजेस होगा वो तो खैर बाद में पता चल जाएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जो अभी मैं क्या तैयारी कर रही हूँ तो उसके बारे में मैं बता दूँ कि यह जो है यह 1 वीक का केवल 100 पेज है, केवल 1 वीक का। जो मैंने अपना जो बैच परचेस किया है तो उसमें जैसे जैसे जो टीचर हैं वह पढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद से मैं इस तरीके से प्रिंट आउट ले लेती हूँ और अपने पास कलेक्शन रखी हूँ। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट में मोबाइल से पढ़ाई करती हूँ पीडीएफ के थ्रू तो समझ तो आता है, लेकिन जब तक कि वो मटेरियल हमारे सामने नहीं रहता है और हम उसको बार बार नहीं देखते हैं तब तक वह दिमाग में नहीं बैठता है। इसीलिए ही मैंने यह डिसाइड किया है कि जो भी मेरे पास जैसे ही 1 वीक होगा जो भी पेजेस होंगे और वह मैं निकलवा लूँगी, प्रिंट आउट निकलवा लूँगी और अपने पास में रखूँगी। और जैसे जैसे मैं भी इसमें लेबलिंग भी करने वाली हूँ कि अभी कौन कौन सा मतलब कि जो टॉपिक है, सब टॉपिक है वो कवर होते जा रहे हैं। डेट के हिसाब से मैं अभी इसको लेबलिंग करूँगी कि मैडम ने कौन से तारीख से स्टार्ट किया था पढ़ाई और अभी तक क्या चल रहा है। और जो चल रहा है मैडम जो पढ़ाएंगी, जो टीचर पढ़ा रही हैं, तो उसके हिसाब से मेरे पास यह मटेरियल रहेगा। क्योंकि मैं लाइव क्लास भी कर लेती हूँ और साथ में ही यह जो पीडीएफ है इसको सेव करते रहती हूँ अपनी गैलरी में, मोबाइल में। और उसके बाद से जैसे ही 1 वीक होता है मैं संडे को निकलवा लेती हूँ प्रिंट आउट और मंडे को मेरा रिवीजन क्लास रहता है। मतलब कि मैं खुद ही जितना मैंने पढ़ाई किया है मैं मंडे को रिवीजन करती हूँ। मैं फ्रेंड्स जो भी मेरी स्ट्रेटजी है मैं पूरा आप लोगों के साथ में प्रॉपरली मैं शेयर करती रहती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कब मैंने अपना फॉर्म भरा है, कब क्या किया है। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ में जो शेयर करती रहती हूँ। और इसमें इसीलिए मैं करती हूँ ताकि, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो कि पढ़ाई काफ़ी समय से छूट गया है। मेरा भी काफ़ी समय से छूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं जो 2022 से वहाँ से मैंने अपनी ट्रैक जो है स्टडी की और मैंने अपने आप को मैंने मोड़ा। क्योंकि इससे पहले मैं जो स्कूल टीचर थी प्राइमरी लेवल की थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहिए। मैंने वहाँ भी 1 साल का काम किया है और इस तरीके से काफ़ी लाइफ जो है अप डाउन रहा है। स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी कि सोचती थी कि आखिर लाइफ में क्या किया जाए, क्या चेंजेस किया जाए। फिर मैंने सोचा कि जहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया है अपना कैरियर, वहीं से फिर से स्टार्टिंग अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट करूं। और इसीलिए ही मैंने अपने पुस्तकों से दोस्ती बना लिया है। और अब जब भी मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ या फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ मतलब कि जो कमेंट्स आते हैं उस मुद्दे से मैं बात करती हूँ, तो मुझे बहुत ही एक अलग फीलिंग होती है कि हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिसको कि कुछ चीज़ें पता रहती हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मुझे नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर देती हूँ। काफ़ी लोगों का हेल्प हो जाता है। कुछ चीज़ें पता नहीं रहती हैं क्योंकि सबके कमेंट का रिप्लाई दे पाना इस टाइम पर मुश्किल है। तो जो मुझे पता रहता है वह मैं बता देती हूँ, जो नहीं पता रहता है वह मैं नहीं बता पाती हूँ। और जो फ्रेंड्स अभी जिस तरीके से अब हमारा जो सिलेबस है उसको तो देखिए, मैंने तो अभी दीवार पे पूरा लगा लिया है। ये मैडम की क्लास है और अभी जिस तरीके से वो पढ़ा रही हैं उसी तरीके से मुझे अभी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, बुक से, कॉपी से, सब चीज़ों से। और अपनी स्टडी को ना फ्रेंड्स खुद ही इजी बनाना पड़ेगा। क्योंकि यह जो है, क्योंकि लिखने से ही काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट भी हो रहा है। तो मैंने इसीलिए ही मैं अपना प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। जैसे ही 1 वीक होता है अपनी वह स्टडी मैं करती हूँ, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अपनी स्टडी को खुद ही अगर ईजी बना लेते हैं तो इससे हमको ही सहूलियत मिलेगा, हमारा टाइम बचेगा। और टाइम बचता है तो हम उस एनर्जी के साथ में अपने सारे और दूसरे काम है और दूसरा टॉपिक है तो उसको पढ़ाई में हम लगा सकते हैं। जैसे कि
जैसे कि एक ही चीज़ से हमको कई सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। जैसे कि सेल है, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल हैं, तो एक ऐसी पढ़ाई कीजिए कि एक टॉपिक लीजिए लेकिन उसके जितने भी और अदर जो टॉपिक है, सब टॉपिक्स हैं, वह कवर हो जाएँ। जैसे कि सेल हमने टॉपिक लिया, सेल टॉपिक के अंदर में गोल्गी काय, मैक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हर एक-एक जो सब टॉपिक है उस पर भी एकदम मतलब कि मजबूती बना के रखना है। जब भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पर फँसना नहीं है, क्योंकि होता है ना कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन की पारी आती है तो हम क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे होते हैं। तो इसीलिए ही बोल रही हूँ कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है और अपने पढ़ाई को एक मजबूती के साथ में ईज़ी वे से अपने आप को मजबूत बनाकर रखना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।